अहबार और उसका 9वां बाब, जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हुजूर गुजरान और बनी इसराइल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हों लो, और सलामती के ज़बीहे के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नज़र की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमा इज्तिमा के सामने ले आए और सारी जमात नज़दीक आकर खुदावंद के हुजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मस्बे के नज़दीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सख्तनी कुर्बानी गुजरान और अपने लिए और कौम के लिए कफ़ारा दे और जमात के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कफ़ारा दे जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मस्बे के पास जाकर उस बछड़े को जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था ज़बह किया और हारून के बेटे खून को उसके पास ले गए और उसने अपनी उंगली उसमें डबो डबो कर उसे मस्बे के सींगों पर लगाया और बाकी खून मस्बे के पाए पर उंडेल दिया, लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की छिल्ली को उसने मस्बे पर जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था, और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मस्बे के गिरदा गिर्द छिड़का और सख्तनी कुर्बानी को एक एक टुकड़ा करके सर समेत उसको दिया और उसने उन्हें मस्बे पर जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मस्बे पर सख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जमात के चढ़ावे को आगे लाकर और उस बकरे को जो जमात की खता की कुर्बानी के लिए था लेकर उसको ज़बह किया और पहले की तरह उसे भी खता के लिए गुजराना, और सख्तनी कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नज़र की कुर्बानी को आगे लाया और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सख्तनी कुर्बानी के अलावा उसे जलाया, और उसने बैल और मेंढे को जो लोगों की तरफ से सलामती के ज़बीहे थे ज़बह किया, और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मस्बे पर गिरदा गिर्द छिड़का, और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं और दोनों गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को भी उसे दिया, और चर्बी सीनों पर धरती। सो उसने वो चर्बी मस्बे पर जलाई और सीना और दहनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाया, और हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी और खता की कुर्बानी और सख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और सख्तनी कुर्बानी और चर्बी को मस्बे के ऊपर बसम कर दिया। लोगों ने ये देख कर नारे मारे और सरनीगूं हो गए।